क्या कर रही है आरती बहन? जी खाना बनाने की सोच रही थी। चलिए आज मैं आपका हाथ बटाती हूँ। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए। अरे इतना आराम करूंगी तो खुद खाना पकाना भूल जाऊंगी मैं। जब आप भूल जाएंगी ना, मैं आपको सिखा दूंगी। आज मैं आपको मेरे हाथ की बनाई हुई भाजी खिलाती हूँ। टिंडे की भाजी है घर में? हाँ, नहीं तो ठीक है, कुणाल को भेज के मंगा लेते हैं। अरे टिंडे की भाजी इतनी अच्छी बनती है कि बच्चे लोग चाट चाट के खा जाते हैं। कुणाल नहीं घर में? नहीं, कुणाल बाहर गया है। कोई बात नहीं, कोई दूसरी भाजी होगी ना, वही बना लेते हैं। हाँ होगी कोई, मैं देख लूंगी ना। आप जाकर आराम कीजिए ना। बाबा रे, इतना आराम कर करके तो मेरे हाथ पाँव में जंग लग गए हैं। दीजिए ना, क्या भाजी है बताइए ना। नहीं, हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं करवाते। मैं और मेहमान 4 दिन के लिए आई होती तो मेहमान थी, अब 40 दिन के ऊपर जो मेहमान रह जाए वो तो घर का मेंबर हो जाता है ना। चलिए लाइए भाजी। हमारे यहाँ तो 40 दिन के बाद भी मेहमान मेहमान ही रहता है। मैं आपके लिए कुछ पढ़ने को देती हूँ, आप पढ़ लीजिए ना। पर कैसे पढ़ूंगी, मैं चश्मा तो हड़बड़ाहट में घर में भूल के आ तो गई। आप ऐसा कीजिए ना, बाहर जाकर एक चक्कर लगा कर आइए। अब जिद क्यों कर रही है? मुझे लगता है आपके किचन में सोने चांदी के बर्तन तो नहीं गड़े ना? जिद मैं नहीं, आप कर रही हैं। मैं आपको कब से कह रही हूँ कि आप जाकर आराम कीजिए, आप सुन ही नहीं रही हैं। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि आप अपने किचन में मुझे जाने नहीं देना चाहते। ऐसा ही कुछ है, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे किचन में आए। ओह, ऐसी बात है तो फिर मैं आराम कर लूँगी। देखिए मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। अरे कहाँ से लौटाएगा रे? मुझे पता चला है कि घर में तो फाके हो रहे हैं, तो क्या अमीर समधी के भरोसे पैसा खर्चा कर डाला? आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। हाँ थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन मैं लौटा दूंगा। अरे कहाँ से लौटाएगा रे? क्या है तेरी औकात 1 लाख रुपए चुकाने की? प्लीज प्लीज धीरे बोलिए, अंदर मेहमान बैठे हुए हैं। मेहमान बैठे हो या कोई और, मुझे तो अपने पैसे चाहिए, वरना भैया ने तो कहा है कि कीमती सामान उठा के लेके आ जाओ। देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे आप थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। ठीक है, आखिरी बार, अगर अगली बार पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो देख लेना। बाबा, बेटा तू कब आई? जब आप उस आदमी से बात कर रहे थे तब। पापा मैंने सब कुछ सुन लिया। आप क्यों शर्माते हैं बाबा? मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा आपको किसी के भी सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ये लीजिए बाबा। बेटा ये कहाँ से आए? मैंने अपने सोने की चेन बेच दी। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। पसंद आया ना तुम्हें? हाँ, बहुत। मेरी पसंद का है। रेनू को पसंद आया इसलिए बोल दिया कि मेरी पसंद का है। अगर उसे पसंद नहीं आता तो कह देते मम्मा की पसंद का था। अरे सच सच बताना, मेरी पसंद का है कि नहीं? नहीं। अरे वाह, तो बार बार आके क्यों पूछ रही थी मुझसे? ये कैसा है, ये कैसा है? अरे तुम्हें साथ में भी ले जाती और पूछती भी नहीं तो साथ में ले जाने का फायदा क्या होता? अरे वाह, और आप क्या हंस रही हैं? नहीं, मैं कितने दिनों के बाद तुम दोनों को झगड़ा करते हुए देख रही हूँ। झगड़ा? हम लोग झगड़ थोड़ी रहे हैं, ये तो हमारा स्टाइल है।
अच्छा हाँ, वही आपका ओरिजिनल स्टाइल। माँ बाप के आर्गुमेंट्स पर खुश रहने वाली तुम पहली बेटी होंगी। चलो इसी बहाने हमारी बेटी खुश तो हुई। नहीं पापा, आज मैं सचमुच खुश हूँ। आज मुझे लग रहा है कि मेरी मम्मी पापा मुझे वापस मिल गई हैं। और मुझे भी लग रहा है रेनू, मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई। सच, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हम दोनों एक दूसरे से कितने अलग हो गए थे। मत याद दिलाओ उन दिनों की। मेरी जिद की वजह से रेनू मुझसे दूर हो गई थी। मॉम, पता है प्रीति की मम्मी मुझसे हमेशा क्या कहती है? कहती है तुम्हारी माँ बाहर से बहुत कड़क है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ। मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। अरे दिस इज शेयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मेन। पापा प्लीज। अरे पापा प्लीज क्या? क्या प्यार औरतों के दिल में उमड़ता है, बाप के दिल में नहीं? ये तो मर्द जाति पे ज्यादती है। बस बस अब। बस बस क्या? ट्राम क्यों नहीं? ट्रेन क्यों नहीं? तुम और तुम्हारे फालतू जोक्स। नहीं पापा, दिस वाज गुड वन। थैंक यू। देखा, मेरी बेटी को ही मेरी कदर है। बस चल बेटा, इसी बात पे मैं तुझे एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूँ। क्या? चल तो मैं बताता हूँ। चल चल चल। हेलो। आशावरी जी हैं? हाँ जी, मैं ही बात कर रही हूँ। आशावरी जी, मैं शैला बोल रही हूँ। कहिए, कैसे फोन किया? मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। क्या? हाँ, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई। आशावरी जी, आप सुन रही हैं ना? हाँ सुन रही हूँ। आज रेनू बहुत खुश है। ये खुशी आपने उसे दी है। नहीं, खुशी तो उसे आपसे ही मिलने वाली थी। आप ही के गले लगने के लिए वो तरस रही थी, तड़प रही थी। जी। आप अभी ऐसा कीजिए, जल्दी से जल्दी उसकी शादी करा दीजिए। मैं भी यही सोच रही हूँ। शादी होने के बाद ही अपना पिछला जीवन भूल जाएगी वो, और ये जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। जी। दे दे। बस अब तुम दोनों यहाँ खड़े हो जाओ। नो पापा, आई एम टायर्ड। नो। अरे नहीं नहीं, अभी तो इसमें 6 बाकी हैं। रहने दो, शी इज टायर्ड। अच्छा ओके, नो मोर फोटोग्राफ। पानी चाहिए? नहीं पापा, उसे कॉफी पसंद है, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। नो मॉम, मुझे नहीं चाहिए। करने दो ना बेटी, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। मॉम प्लीज, आप लोग ऐसा मत कीजिए। ऐसा मतलब? ये कि मुझे खुश रखने के लिए आप लोग जो कुछ भी करते हैं तुरंत कर लेते हैं। प्लीज ऐसा मत करो। बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ये सब तुम्हें खुश करने के लिए कर रहे हैं? इसमें हमारी खुशी भी तो है। हमारा विश्वास करो बेटा। मॉम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे टेंशन इसलिए दे रहे हैं ताकि मैंने आज तक जो कुछ किया है वो फिर से ना कर बैठो। ऐसा नहीं है रेनू। देखो बेटा, ये तुम्हारा गिल्ट कॉम्प्लेक्स है जो तुम्हें ऐसा लग रहा है। हम ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं ये कहकर हमारा अपमान मत करो। हम लोगों ने अपनी गलती समझ ली है और अब उसे सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसमें तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मैं मानती हूँ मॉम, लेकिन मैं जो कुछ भी कहती हूँ, जैसे भी कहती हूँ, आप लोग तुरंत कर लेते हैं। मुझे अजीब सा लगता है। तो यही तो तुम चाहती थी ना रेनू। मॉम प्लीज गुस्सा मत करो। मुझे भी अच्छा लग रहा है ये सब कि हम लोग वाकई साथ साथ हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है बेटा? पता नहीं, आप लोग अपने लगने की बजाय अनजान लगने लगे हो। आई एम सॉरी बट। रेणु बेटा प्लीज बी ओपन। तुम्हारे दिल में क्या है ये बताए बगैर हम लोग कैसे समझेंगे कि तुम क्या चाहती हो? पापा, अगर आप लोग नॉर्मल रहेंगे तो मैं भी नॉर्मल रह पाऊंगी। तो हम लोग क्या अभी नॉर्मल नहीं है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन अब सब कुछ इतना ज्यादा हो रहा है, ये ओवर हो रही है कि आई एम फीलिंग सफोकेटेड मॉम।
चाय मामी बहुत देर हो रही है। वो तो होगी। प्रीति को पहचानती नहीं क्या तू? प्रीति क्या कर रही है तू? जल्दी निकल। क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या पहन कर आई है तू? नवारी साड़ी। नौवारी साड़ी पहनी। हाँ, नौवारी। मामी तुमने ही तो कहा था ये पहनकर जाना। मैंने कहा इसने पहन लिया। एक तो मैंने पहनी और बोल रहे हो कल नहीं आई। अरे पगली, मामी तो मजाक कर रही थी। अच्छी नहीं लग रही। बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे मामी आप भी हो। एक तो हम लोगों को देर हो रही है और आप लेकिन मुझे क्या कह रही है अपनी सहेली को के दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। तू खड़े खड़े यहाँ क्या कर रही है? जा चेंज करके, हम लोग वेट कर रहे हैं। नहीं चेंज नहीं करना। ऐसे ही करना। मैं ना तू एक काम कर, चल मैं चेंज कर कर आती हूँ। मैं जाऊँ पक्का? तू आ जाएगी? ठीक है जा जाना। सुन, कोई ढंग की ड्रेस पहन के आना, ठीक है? मैं जाती हूँ। जाना। अरे भगवान, बेचारी से। मामी कितनी प्यारी लग रही है इस साड़ी में। मैं जाऊँ? बावली हो गई ये लड़की, सब कुछ ऐसे ही छोड़ गई। राज से मिलना हो तो और कुछ सोचता ही नहीं इसे। मामी मामी आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है राज तो मुझे इस लिबास में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। उसे नहीं लगा था कि मैं बंगाली साड़ी पहन के आऊंगी। हम लोग पता है जायंट व्हील पर बैठे और नैना तो हंसते हंसते पागल हो गई। उसके पेट में गुदगुदी होने लगी। ओ माय गॉड मामी, मैं आपको क्या बताऊं, हमने बहुत मजा किया। और पता है राज ने फिर गाना भी गाया, वो तुम्हारा फेवरेट तलत महमूद वाला कौन सा गाना था, चलो कोई बात नहीं। हम लोग ने आइसक्रीम खाई, तस्वीरें खींची। और पता है राज ने मुझे क्या कहा? राज ने मुझे कहा कि मैं हर साल इस दिन यही साड़ी पहनूं।
और हम इतना हंसे कि रेनू के आंखों में पानी आने लग गया। उफ मामी, बहुत मजा आया। मेरे पास एक तस्वीर भी है, राज और मेरी। कैसी है? अच्छी है लेकिन डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट? क्या मतलब? मतलब तुम दोनों ने फनफेयर में जाकर इसके पीछे जो पैसे गंवाए हैं ना, बर्बाद किए हैं ना, उसकी ओरिजिनल मेरे पास है। ये देखो। इसी को देखकर तुमने इसी तरह तैयार होने का फैसला किया है ना? वो क्या, कौन है ये लड़की? जी बोलो ना, कौन है ये लड़की? मामी, राज की बीवी है ना? उसकी बीवी है ना ये? वो मैं मर गई तेरी मामी। इतना धोखा मेरे साथ, और वो भी तूने दिया। नहीं मामी। चुप कर, मैं नहीं पढ़ा है। इसके पीछे जो लिखा है ना राज ने अपनी प्यारी बीवी के लिए, उसके नाम, वो पढ़ा है मैंने। टू माई बिलवेड मोहिनी, हैप्पी बर्थडे 19 अगस्त। यही तारीख है ना आज? और तू राज की बीवी की तरह तैयार होकर अपनी सौतन का जन्मदिन मनाने अपने मंगेतर के साथ गई थी। ये सब क्या है? मतलब क्या है इसका? समझा ना मुझे, समझा? मामी, मोहिनी राज की पहली पत्नी थी। वो इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। अब ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? हमसे जानबूझकर ये सच छुपाया गया कि तुम विज्वर हो। अपने माँ बाप के साथ घर आए थे शादी की बात करने, लेकिन तीनों में से एक ने भी ये बात नहीं बताई। ये धोखा नहीं है? मैं सच कहता हूँ मामा जी, मैंने उस दिन कई बार कोशिश की थी आपको ये बात बताने की, लेकिन पता नहीं कैसे रह गई। रह गई? इतनी जरूरी बात कहते कहते रह गई। लोगों को क्या लगता है प्रीति को लड़का नहीं मिलेगा? एक विज्वर के साथ उसे ब्याहूंगी तो जाकर उसकी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? लेकिन मामी जी, प्रीति को मोहिनी के बारे में सब कुछ मालूम था। क्या बेचारे को मालूम है? तुम तो उसे मोहिनी की परछाई बनाकर छोड़ोगे। मामी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं मानता हूं शुरू शुरू में मैं प्रीति में मोहिनी को खोजा करता था, लेकिन अब नहीं। इतना तो मैं समझ ही सकता हूं कि प्रीति प्रीति है और मोहिनी मोहिनी। और हर कदम कदम पर उसकी बराबरी जब मोहिनी से की जाएगी तो क्या करोगे तुम? तुम एक साइकियाट्रिस्ट हो, इतनी सीधी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? एक मासूम लड़की की जिंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो। मामी जी, आप सारी बात गलत समझ रही हैं। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं, इसलिए ये बात अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि हर इंसान की अपनी अलग पहचान होती है। शायद हो सकता है तुम्हें प्रीति पसंद आई हो और तुमने उसे मोहिनी बनाना शुरू कर दिया हो अपनी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जरिए। मामी जी, आप मुझ पर बहुत गलत इल्जाम लगा रही हैं। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। इसलिए उस दिन तुमने उसे वो साड़ी पहनने के लिए कहा जो तुम्हारी मोहिनी तुम्हारे जन्मदिन पर पहना करती थी, और तो और ये भी कहा कि हर जन्मदिन पर वही साड़ी पहनो। क्यों? ताकि प्रीति के जरिए तुम मोहिनी के दर्शन की भूख मिटा सको। मामी जी, वो तो एक भोली भाली लड़की है, उसे फुसला सके तुम, लेकिन तुम्हारा ये नाटक अब नहीं चलेगा। प्रीति के साथ शादी करने का ख्याल ही अपने दिल से निकालो। लेकिन मामी जी, तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है, और तुम जा सकते हो यहाँ से।